हो सकता है होता हो एंड आई एम नॉट कंसर्न्ड। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। कोई करता हो या ना करता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? अगर ये करके आप कृष्णा, श्रीमती राधा रानी, महारानी और अपनी स्थिति को स्वीकार रहे हैं, इससे अच्छा और क्या चाहिए, है ना? सो इट्स वेरी गुड। अच्छा तो ये पहला कन्फेशन था। एक कन्फेशन और था। गुरु पूजा, गुरु पूजा होता है तो मेरे को लाइन याद नहीं आ रहा है। अ, गुरु पूजा में एक लाइन होती है। लेट मी फाइंड। इस गुरु पूजा का स्क्रीन शेयर कर सकती है क्या माता जी? अगर कर सकती हैं, आपके पास अवेलेबल है तो आप कर दीजिए। नहीं तो मैं कर रहा हूँ। ओके, ओके, ये तो रात का है। नहीं, सुबह वाला ये है, ठीक है। हुँ, ये क्या है? ओके, सो अ, हुँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, "हाँ, हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया।" है ना? अ, देखिए अगर आप इसको डिस्क्रिपेंसी बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ देहो मोहे, अब मोरे और मोहे में कोई फ़र्क तो वैसे होता नहीं है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग। मोहे का भी मतलब मेरा ही होता है ना? मुझको। यहाँ पे लिखा हो देहो मोरे, है ना? तो ये पता नहीं बोलते समय हमेशा इस अ, मैं भी मोहे बोलती हूँ। हाँ, कॉपी करना स्टार्ट कर दी होंगी। गलती मेरी है। तो तो मैं अक्सर यही बात बोलता हूँ। मैं यही बोलता हूँ, मुझे भी अभी पता चला। हाँ, तो मैं बहुत दिन से कम से कम 1 हफ्ते से बताना चाह रहा था आप लोगों को, कि मैं हमेशा देहो मोहे पद छाया बोलता हूँ। ठीक है, जब भी सुबह स्टार्ट होता था ना, सोचते थे बता देंगे, नहीं लेट हो गया, कल बता देंगे, कभी और बता देंगे, बाद में बता देंगे, वो होता नहीं था। ठीक है। तो मोरे बोलने में पता नहीं क्या होता है, नहीं बोल पाते हैं। अक्सर मुँह से मोहे ही निकलता है, देहो मोहे पद छाया। ठीक है, तो ये अगर आप इसे जैसा जानना चाहें जान सकते हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आज का सेशन स्पेशल होने जा रहा है। ओके, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता और हमको किसी व्यक्ति से कोई विरोध है भी नहीं। हम किसी व्यक्ति का विरोध करने के लिए थोड़ी ना, हम तो गुणों की बातें करते हैं। जो अच्छे गुणों को प्रदर्शित करेगा वो हमारे लिए अच्छा है और जो बुरे गुणों को प्रदर्शित करेगा वो बुरा है। अगर कोई अपने गुणों को परिवर्तित कर ले, किसी को हम अच्छा बोल रहे हैं आज और कल वो अपने गुणों को परिवर्तित कर ले, तो क्या हम उसे अच्छा बोलेंगे? कोई आज अच्छा है परंतु गुणों को परिवर्तित कर ले, बुरे गुण का हो गया, तो बुरा हो गया। और कोई बुरे गुण का है परंतु गुणों को परिवर्तित कर लिया, वो बहुत अच्छा हो गया। गुण कोई भी पल में बदल सकता है, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हम गुण को बदल कैसे सकते हैं? हम तो कोई ना कोई गुण में स्थित होंगे ना, हम अपने गुणों को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न का उत्तर थोड़ी सी देर बाद, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर। देखिए क्या होता है ना, कभी भी कोई भी दो लोग बात कर रहे हैं और जब दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों का मत थोड़ा-थोड़ा भिन्न है। हम थोड़ा अलग सोचते हैं, आप थोड़ा अलग सोचते हैं। थोड़ा-सा, एकदम थोड़ा-सा। अब थोड़ा-सा भी मतांतर होता है, थोड़ा-सा भी, एकदम थोड़ा-सा, जीतता कौन है? जिसकी बातें स्वीकार कर ली जाती है ना? अगर आपकी बातें स्वीकार कर ली जाएगी तो आपको जीता हुआ अनुभव होगा, हम जीत गए। किसी और की बातें स्वीकार कर ली जाएगी तो उसको अनुभव होगा, वो जीत गया। इस सिचुएशन में हमेशा एक तो हारता ही है। कोई जीता तो दूसरा हार गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी हमारा गुरु से कन्वर्सेशन हो रहा है ना? जब भी हमारा गुरु से कन्वर्सेशन हो रहा है, तो शिष्य जीत भी जाएगा। प्लीज नोट कर लीजिए, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँ। शिष्य जीत भी जाएगा तो वो हार जाएगा। परंतु अगर गुरु जीत गए तो शिष्य निश्चित रूप से जीतेगा। देखिए, 2 स्थिति हो सकती है। गुरु और शिष्य के बीच में अगर संवाद हो रहा है, तो पहले समझिए,
आगे की बातें आगे करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें। और मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आज का सेशन स्पेशल होने जा रहा है। सबको ये ना आज के सेशन से बहुत कुछ सीखेगा। ओके, तो शिष्य सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना? शिष्य शुद्ध तो हुआ नहीं है ना? शिष्य बनने का प्रयास है, ठीक है। अब वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर शिष्य जीत गया और गुरु हार गया, तो इससे बड़ी पराजय शिष्य के लिए नहीं हो सकती। मालूम है क्या? जैसे ही शिष्य जीत गया, शिष्य क्या होता है? शिष्य नीचे स्थान पे होता है। जैसे ही शिष्य जीत गया और गुरु हार गया कहने का अर्थ है, गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं वो गलत है। गुरु जिस पोज़ीशन से बोल रहे हैं वो गलत है। अब गुरु गलत है, तो गुरु का पालन करने वाला शिष्य ऑटोमैटिकली गलत हो गया। अब शिष्य को कोई नहीं बचा सकता। समझिए, गुरु सही है तभी तक शिष्य का भी वो क्या पोज़ीशन इंटैक्ट है। हुँ, स्थान है। अगर गुरु ही नहीं है तो शिष्य नहीं हो सकता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? सबसे पहले गुरु हार गया तो सब खत्म। यही गुरु शिष्य परंपरा होती है कि हमें हमेशा गुरु की बात को ही रिपीट करना होता है। कोई भी शिष्य गुरु की बात से अलग बात बोल रहा है तो वो शिष्य नहीं है। आजकल लोग है ना लोग बड़ा लीनिएंट तरीके से जो लोगों को प्रिय लगता है वो सारी बातें बोलते हैं, वो ठीक नहीं है। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने एक बार बहुत क्लियरली बोला हुआ है, अगर गुरु अपनी हार स्वीकार भी कर ले, अगर वो गुरु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हार स्वीकार भी कर ले, तो शिष्यों का दायित्व होता है कि उसे हारने ना दें। इट्स डिसाइपल्स रिस्पांसिबिलिटी, वो हारे नहीं, है ना? कभी हार स्वीकार ना कर ले। डिसाइपल्स को हार स्वीकार नहीं करना। गुरु तो एक बार हार मान सकते हैं, क्योंकि गुरु एक शुद्ध भक्त भी तो है ना, वैष्णव है। वैष्णव सबमिसिव होते हैं, मान लिया हार, पर डिसाइपल्स हार ना माने। देखिए, प्लीज़ समझिए, मेरा पूरा प्रयास यही होता है और देखिए क्या है ना फिर से, मैं सबसे पहले प्रेम प्रभु जी पे आता हूँ, परंतु अश्लेषा माता जी ने भी बहुत भयंकर मतलब अ, उनने भी बहुत अच्छा बाकी डिवोटीज़ ने भी बहुत अच्छा कार्य किया और सबको ही अच्छे हैं। पहले प्रेम प्रभु जी। प्रेम प्रभु जी क्या है ना, वो प्रभावित हो गए इधर-उधर की बातें सुन कर के और सबको ही प्रभावित होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब कोई भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक संवाद होता है, भौतिक अनुभूतियाँ रहती है, उससे प्रभावित होते ही हैं। ऐसा कोई नहीं है प्रभावित नहीं होता है। परंतु ये बहुत, 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 बहुत अमेज़िंग बात है। गलतियों को स्वीकारा वो वॉइस मैसेज ग्रुप पे है और वो सभी को सुनना चाहिए, बारंबार सुनना चाहिए। जिस सबमिसिव तरीके से उन्होंने स्वीकारा, दैट स्पीक्स वॉल्यूम। वो बहुत कुछ बोलता है और सीरियसली हम लोगों को बहुत सीखना चाहिए उससे। सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए क्या होता है, उम्र के साथ है ना थोड़ा-सा अहंकार आता ही आता है। वो राघव प्रभु जी वो इंटेलेक्चुअल वाला वो जो श्रीमद् भागवतम का एक अ, कोट है ना इंटेलेक्चुअल हैं हैं विथ इंटेलेक्ट, है ना? इनफैक्ट भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में भी श्रील प्रभुपाद ने बोला हुआ है वैसा कुछ। परंतु कोई बात नहीं, श्रीमद् भागवतम का वो कोट है ना, वो निकाल सकते हैं, चैट में भेज सकते हैं। यस, भेज सकते हैं तो प्लीज़ भेज दीजिए। प्लीज़ समझिए, क्या है, हम लोग सब कोई अपना-अपना मत रख सकते हैं, परंतु गुरु का कार्य ये है कि वो गुरु का मत रखे, वो शास्त्रों का मत रखे, वो अपना मत नहीं रखे। कभी भी गुरु अपना मत नहीं रखे। गुरु का अपना अस्तित्व नहीं होना चाहिए। गुरु का अस्तित्व ये होना चाहिए, वो अपने गुरु की बात बोले और किसी की बात नहीं। वो शास्त्रों की बात बोले। नहीं तो मालूम है क्या होगा? नहीं तो बस इतना सा खींचतान होगा, हम अपने आप को सही मानते हैं, आप अपने आप को सही मानते हैं, वो अपने आप को सही मानते हैं, वो अपने आप को सही मानते हैं और सब कोई अपने आप को सही मानते हैं। भगवान की तो बात कोई कर ही नहीं रहा है। सब कोई अपने अहंकार की वो क्या रोटियाँ सेक रहा है। मिथ्या अहंकार की रोटियाँ सेक रहा है।
और ये कहीं नहीं ले जाएगा। ये किसी को कहीं नहीं ले जाएगा। तो मिथ्या इंकार का समर्पण, आई रियली डीपली एप्रिशिएट। जितनी बात बोली जाए वो उतनी कम है। देखिए क्या है, गलतियाँ हम सभी को ही करते हैं, परंतु गलतियों को स्वीकारना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? एक और बहुत अमेज़िंग एग्ज़ाम्पल आश्लीषा माताजी का। डेफ़िनिटली ऋचा माताजी ने भी कल बोला, सही बोला, परंतु ठीक है, वो भी अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। पहले अश्लीषा माताजी पे आते हैं, फिर बाकी पे आते हैं और फिर समझते हैं क्या क्या होना चाहिए और अभी भी समझते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है, समझते हैं कैसे होगा। अश्लीषा माताजी को ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया। मालूम है क्या? बेचारी रात भर नहीं सोई। 3:30 बजे एक ग्रुप पे मैसेज लिखती हैं। कहा 3:30 बजे कौन लिखता है ना? 3:30 बजे लिखती हैं, कुछ फिर 6 बजे के आस-पास कभी उससे भी पहले उठ गई होंगी। ठीक है। सो लिटरली वो रात भर नहीं सोई। बस इस बात से परेशान होकर के कि हमने गुरु के पोज़ीशन को कॉम्प्रोमाइज़ होने दिया। प्लीज़ समझिए, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। प्रेम प्रभु जी का कोई हृदय इस प्रकार का था नहीं, कोई भी हृदय नहीं था। परंतु ये गुणों की बात है। अगर कोई गलत गुण प्रदर्शित हुए तो हमको प्रतिकार भी करना चाहिए। और कैसे प्रतिकार करना चाहिए? शास्त्रों के शब्दों के अनुसार, गुरु के शब्दों के अनुसार। मन से नहीं, हमको गलत लग रहा है। नहीं, शास्त्र में बोला गया, भगवत गीता में बोला गया, श्रीमद् भागवतम में बोला गया, चैतन्य चेतामृत में बोला गया, शिल प्रपात के शब्द है। हाँ, अब प्रतिकार कीजिए। मन अनुसार नहीं। मन से तो हम कुछ भी बोलेंगे। हमको कुछ भी बुरा लगेगा, हमको कुछ भी सही लगेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल भी जो भी सारी बातें हो रही थी, मैंने बार-बार प्रयास किया कि सब कुछ जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, जो शिल प्रपात के शब्द है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ। ठीक है, समय काल परिस्थिति के अनुसार हमें बताना तो पड़ेगा ना, ये परिस्थिति हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो हमें बताना तो पड़ेगा। और एक्चुअली में ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों को समझ में आ रहा है कि शास्त्र बस थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, जीवन में लग रहा है, जीवन में लग रहा है, हमारे जीवन में नित्य दिन लग रहा है। हाँ, ये हमारे जीवन में नित्य दिन लग रहा है और हम लोग डेली देख रहे हैं। जो पहले लिखा हुआ था राजा का इस प्रकार का कार्य होता है, वो पहले भी था, आज भी है और आज भी देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, उसी का सही होना चाहिए, नहीं होता है, उसीलिए सब कोई को भगवत भक्त बनना चाहिए, नहीं बनते हैं, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। कोई बात नहीं, लोग भगवत भक्त नहीं बनते, हम उदासीन नहीं रह सकते। कोई भी नहीं मानता हो, हम उदासीन नहीं रह सकते और यहीं पे एक बात और, बाकी डिवोटीज़ के लिए एक लेसन भी है और कृपया करके देखिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना बोले, कितना नहीं बोले और मैं बार-बार इस बात को रिपीट करता हूँ, शब्दों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या शब्द उपयोग करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट असलियत तो ये है, आप वो बोले या ना बोले उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु अगर आप नहीं बोलेंगे तो प्रतिकार नहीं होगा, इसलिए बोलना तो चाहिए। बोलना तो चाहिए। हमारे हृदय में दर्द ज़रूर होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं वही जो अभी बताया। एक गुरु तो अपनी गलती को स्वीकार कर एक गुरु तो अपने आप को गलत बता सकता है। परंतु अगर वो गुरु है, तो शिष्यों को इसको स्वीकारना नहीं चाहिए। शिष्य इसको नहीं स्वीकार कर सकते। गुरु एक हम्बल पोज़ीशन ले सकता है। तो शिष्यों का दायित्व है कि गुरु के शब्दों को यथारूप रखें, ठीक है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी बातें बोली है जो कि एक्सप्लेन नहीं की है। एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ऐसा क्यों बोले? परंतु अगर मैं शिष्य हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि श्रील प्रभुपाद की एक-एक बातों को, जो उनका हृदय है, उसी अनुसार बताऊँ और बताऊँ कि वो गलत नहीं बोले। वो गलत नहीं बोले। प्लीज़ समझिए, अगर कोई शिष्य है और वो ये स्वीकार कर लेता है, मेरे गुरु ने गलत बात बोली थी। मेरे गुरु ने ये बात तो गलत बोली थी। बाकी सारी बातें तो सही बोली। ये एक बात गलत बोल दी। अब ना तो आप शिष्य हैं, ना तो आप भक्त हैं। आप शिष्य भी नहीं हैं, भक्त भी नहीं हैं।
क्योंकि भक्ति किसकी कृपा पे कर रहे हैं? हरि, गुरु, वैष्णव। आप गुरु तो मानते ही नहीं है, कहाँ से भक्त? तो गुरु का पोज़ीशन बहुत सेक्रेड इसलिए होता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं बार-बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जो लोग गुरु स्वीकारते हैं, तो वो आज्ञा पालन करें और जो लोग गुरु नहीं स्वीकारते हैं, जो लोग वैष्णव जानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तथ्य अनुसार बात कर लीजिए, शास्त्र अनुसार बात कर लीजिए। मैं शास्त्र का सारा रेफ़रेंस देने के लिए तैयार हूँ, आप लोग कभी बुरा मत मानना, ठीक है? अब देखिए ये होता है, क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि ये ज्ञान है, जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये ज्ञान है और ज्ञान भी एक प्रकार का विभूति है और विभूति हमको कृष्णा से दूर करती है। ये जो ज्ञान होता है ना, जो अभी जिस ज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो ज्ञान हमको कृष्णा से दूर करती है। ये क्या है? इंटेलेक्चुअल प्राइड। इंटेलेक्चुअल प्राइड मतलब भौतिक जगत का अ, उच्च उच्च ज्ञान और उससे होने वाला अहंकार। हुँ, तो क्या लिखा हुआ है? इंटेलेक्चुअल प्राइड इज़ एन ऑब्स्टेकल इन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अगर कोई भौतिक रूप से बहुत ऊँचा हो गया ना, अब यहाँ पे तो हाँ, ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं, परंतु धन के बारे में वही बात सही है। धन के बारे में वही बात सही है, सुंदरता के बारे में वही बात सही है। कोई भी एक, बल के बारे में सही है। कोई भी एक में बहुत अधिक हो गया ना, अब वो है ना, वो ही रुकावट बन जाएगा आपके भक्ति करने का, ठीक है? वन मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्राइड ऑफ नॉलेज। आपके पास जो ज्ञान है, हम लोग फर्स्ट डे भगवत गीता होती है ना, तो बोलते हैं ना, आपने जितना पढ़ रखा है, जितना समझ रखा है, उसको साइड रख दें 18 दिनों तक। उसके कहने का मतलब होता है 18 दिनों तक अहंकार नहीं कीजिए। अपने ज्ञान से अहंकार मत कीजिए, ठीक है? परंतु हम लोग जब भी भगवान की बातें सुनते हैं, तो हम जो भौतिक रूप से ज्ञान अर्जन किए हैं, उसको साइड में ही रखना होता है एंड अप्रोच द स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु को इसी प्रकार से हमको मिलना चाहिए कि हम ये जो ज्ञान अर्जित किया है, उसको साइड में रख दें। उसके बाद क्या करें? स्पिरिचुअल मास्टर हम्बल तरीके से मिले एंड रेडी टू रिसीव व्हाटएवर द मास्टर स्पीक्स एज डिवाइन विजडम। और इसके बाद जो भी मास्टर बोलते हैं, उसको हमको दिव्य ज्ञान की तरह स्वीकारना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, जो भी अपने गुरु की वाणी बोलता हो, जो भी शास्त्र की वाणी बोलता हो, पूर्ण रूप से, उसमें कोई संशय नहीं हो, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान ही है, वो गुरु ही है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। बहुत कम लोग बोलते हैं। आजकल पीपल प्लीज़र बहुत सारे बन गए हैं। कल ही कोइंसिडेंस की बात है, कल ही का कोट था, पीपल प्लीज़र वाला, है ना? ना मैं कल पीपल प्लीज़र था, ना मेरे को आज बनने का विचार है, ना मेरे को कल बनने का विचार है। देखिए क्या है, अगर ये करके शिला प्रभुपाद प्रसन्न हो जाए, तो मैं बन जाता हूँ। ये करके कृष्ण और राधा रानी महारानी प्रसन्न हो जाए, तो मैं बन जाता हूँ। अब बाकी किसी को प्रसन्न करने का मेरा हृदय है नहीं, हैं? तो मेरे को शास्त्रों की ही वाणी बोलने दीजिए, ठीक है? मेरे को किसी को प्लीज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे लोग स्वीकारें अथवा ना स्वीकारें। परंतु इससे देखिए कितनी अमेज़िंग अमेज़िंग बात हो रही है कि शास्त्र के प्रति खड़े रहने से लोगों को सही रास्ता मिल रहा है। रादर देन मैं अगर सपोज़ करें मैं बहुत आराम से स्वीकार कर सकता था, कोई बात नहीं इस बात को हटाइए, दूसरी बात कर लेते हैं। परंतु शास्त्रों के प्रति खड़े रहने से लोगों को रास्ता बहुत दृढ़ मिल रहा है। और कल के भी क्लास में जब 2 या 3 बार सेम रेफरेंसेस आ रहे थे, वो इसीलिए आ रहे थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद हम सभी सभी की मदद हर बार करते हैं, कल भी कर रहे थे। वही बात रिपीट कर दिया। कैसे कर दिया? कैसे कर दिया? शास्त्र में तो लिखा हुआ है परंतु उसी समय रिपीट हो जाना। तो ये यही है, ये आप सभी का शास्त्रों के प्रति दृढ़ता और बढ़ाना चाहिए, ठीक है? और आई एम वेरी, वेरी ग्रेटफुल आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु
प्लीज़ समझिए, मेरा मेरा पोज़ीशन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए है कि मैं देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, परंतु मुझे बस एक ही रास्ता पता है। श्रील प्रभुपाद ने जो बोला है, वो रास्ता पता है। वही रास्ता समझ में आता है, उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करें, ठीक है? लोगों के पास बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। वो बहुत सारे रास्ते चल सकते हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक रास्ता है। हम उसी रास्ते पे जिन्ना है, उसी रास्ते पे शुरू किया, उसी रास्ते पे जिन्ना, उसी रास्ते पे चलेंगे। मेरा आध्यात्मिक जीवन उसी रास्ते पे रहेगा। मेरे लिए जो श्रील प्रभुपाद बोल दे वो परम है, और श्रील प्रभुपाद की हर एक बात को डिफेंड करने के लिए भी हूँ, समझाने के लिए भी हूँ, है ना? और श्रील प्रभुपाद इस प्रकार की कृपा भी कर देते हैं कि समझ में आ जाता है। तो कृपया करके आप लोग बहुत स्ट्रांगली खड़े रहा कीजिए। श्रील प्रभुपाद के शब्द अ, बहुत अमेजिंग है। कल एक जिज्ञासा पूछी गई थी लास्ट में कि प्रभु जी, हमको पता है कोई सही है, फिर भी खड़े क्यों नहीं रहते हम उनके साथ? कल एक प्रभु जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना? और मैंने बोला था, अगर वो बस ये बोले ना कि हम सब सनातनी हैं, और मैंने सुना उनके प्रति अपराध तो ये बुक किया गया है कि उनने झंडा देश के झंडे से ऊपर कर दिया। ठीक है, अगर कर दिया, मान लिया अपराध भी है, तो उनको सज़ा भी हो जाए, परंतु सज़ा इस प्रकार की कि कोई आतंकवादी को जिस प्रकार से उठा कर के ले जाते हैं वैसा। पूरे विश्व में इस बात का विरोध हो रहा है, पूरे विश्व में। और मालूम है क्या? आप लोग शॉक हो जाएँगे अगर ये बात जानेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा। सोसाइटी के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। सोसाइटी के लोग बोलते हैं, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं ये भी स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, हो सकता है, वो सोसाइटी की बातों का अंतिम में पालन नहीं कर रहा हो सकता है। क्या होता है ना, जब किसी को चोट लगती है ना, सपोज़ करें कोई कोई सीधे रास्ते चल रहा है ना? और कोई उसको डंडा-डंडा मार रहा है, तो कभी-कभी क्या होता है, अ, प्रतिकार करने के हृदय से वो भी अग्रेसिव हो जाते हैं। हो सकता है वो अग्रेसिव होकर के कुछ बातें बोल दिए हों, हो सकता है बच्चों से गलतियाँ होती हैं, हो सकता है वो रास्ते पे चलते-चलते कोई गलती भी कर दी हो, परंतु इस तरीके से डिसोन कर देना। हुँ, बोले आप अपना समझ लो। मालूम है जिन प्रभु के बारे में बोल रहे हैं, वो प्रभु ने उनका स्टेटमेंट मैंने देखा। अगर आप बोले तो मैं देख कोशिश करता हूँ, शायद मोबाइल पे लॉगिन नहीं हूँ, नहीं तो मैं कॉपी पेस्ट करके भेजता। उनका स्टेटमेंट मालूम है, ना तो बांग्लादेश गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना कोर्ट के खिलाफ है। वो बोलते हैं आई हम्बली एक्सेप्ट, मैं स्वीकारता हूँ जो भी गवर्नमेंट कर रही है, जो वो कर रहा है, कोर्ट कर रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो सबका पीस के लिए बात कर रहा हूँ, सबकी शांति के लिए बात कर रहा हूँ। अब सोच के देखिए, इस स्थिति में जब सब कोई सारे देश से सब कोई साथ दे रहे हैं, तब भी वो साथ नहीं दे रहे। सोसाइटी वाले लोग साथ नहीं दे रहे। बताइए। अगर डिफरेंसेस है भी, मान लिया डिफरेंसेस, साइड में नहीं रख सकते क्या? उसको साइड में नहीं रख सकते? क्या ये नहीं बोल सकते, हम उनके साथ हैं? उनने ये बात करी, हम उसका इस बात का समर्थन नहीं करते, फिर भी हम उनके साथ हैं। अगर घर के बच्चे से कोई एक गलती हो जाती है, तो हम यही ना बोलते हैं। घर में कोई बच्चा रहता है, गलती हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? आज से हमने उसको अस्वीकार कर दिया, हैं? और क्या अपराध कर दिया था? ये बोल दिया था कि हम सनातनी हैं। लोग इसी के लिए गुरु के साथ नहीं खड़े रहते। यही कारण है ना, यही दर्द है, यही दर्द है, ठीक है। तो जो लोग शास्त्रों के साथ खड़े नहीं रहेंगे, देखिए,
निश्चित रूप से सब कुछ बर्बाद होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। बस प्रश्न बस इतना है, कब? प्रश्न ये नहीं है होगा कि नहीं, ठीक है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप शास्त्र के साथ मत खड़े रहिए, सब कुछ बर्बाद होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या देखें कि हम शास्त्र के साथ खड़े हैं और देख रहे हैं धीरे-धीरे समय बदलाव आ ही जा रहा है, ठीक है? और बदलाव भी कैसा हो रहा है कि सब कोई सजग हो रहे हैं कि जीवन के लक्ष्य के लिए और दृढ़ता से चलना है। हाँ, वी हैव टू स्टैंड बाय द राइट, जो भी सही है, उसके साथ हमको खड़े रहना है। वहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि हमको सही के साथ खड़े रहना है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मालूम है क्या होगा? हाँ, नहीं तो बस इतना ही होगा कि हम कल्पना करते रहेंगे कि सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा और हम स्वयं ही सब कुछ खराब करेंगे। नो वन इज़ डूइंग रॉन्ग टू अस, वी आवरसेल्व्स आर डूइंग द डैमेज। कोई हमारे साथ बुरा नहीं कर रहा है, हम खुद ही बुरा कर रहे हैं। एक बात और बतानी है। देखिए, ना तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ, ना मैं डेमोक्रेसी को कभी सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल ये बात सही है, लॉ ऑफ द लैंड को हम ऑनर करते हैं, हम स्वीकारते भी हैं, हम उसका आदर भी करेंगे, पूर्ण रूप से आदर करेंगे, ठीक है? परंतु कोई ये बोल दे लॉ ऑफ द लैंड परफेक्ट है, बिल्कुल गलत है। बहुत लोग सोचते हैं संविधान का महिमा होना चाहिए। देखिए मेरा सीधा-सा एक बहुत ही सरल-सा बच्चा वाला जिज्ञासा है। 10 साल पहले जो संविधान था, जो रूल्स था, आज वही रूल्स है? चेंज हुआ है? हैं? 10 साल पहले जो रूल्स था वही रूल्स है कि चेंज हो गया? पार्लियामेंट में रूल्स बदले हैं कि नहीं बदले हैं? 10 साल में? पिछले 10 साल में? बदले नहीं बदले? 20 साल में? हर कोई भी 5 साल, कोई साल में बदले? तो संविधान के प्रति जो 10 साल पहले मेरा समर्पण था संविधान के प्रति, वो समर्पण 10 साल बाद तो रखेंगे तो गैर कानूनी हो जाएगा। अगर सपोज़ कीजिए 10 साल पहले मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे 10 साल पहले एक एक रूल था कि बंदूक रख सकते हैं और हम बोले हम तो संविधान के प्रति समर्पित हैं। हम बंदूक रखे हुए हैं। 10 साल बाद ये रूल आ गया कि बंदूक नहीं रख सकते और हम बंदूक रखे हुए हैं। आप तो संविधान के प्रति समर्पित है। क्या हो गया? और कौन ये डिसाइड कर रहा है? कौन ये डिसाइड कर रहा है? कुछ व्यक्ति? कुछ जनसमूह? और हम सोच रहे हैं कि वो परफेक्ट है। क्या उन्हें परफेक्ट का ज्ञान पता है? आर दे इनफॉलिबल? पतन से परे हैं क्या? क्या ऐसा लॉ पास नहीं हुआ है क्या? मैं तो साफ-साफ बोलता हूँ, ठीक है? कोई राग लपेट नहीं। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ था, स्पेशली 2014 एकदम गलत था। 2014 या 13 जो भी था, एकदम गलत था। एकदम गलत था, बस अपीज़मेंट। मेरे को फिर से कोई पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध और साथ नहीं। अपीज़मेंट करते हैं, बहुत पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट तरीके से करती है। पर अगर वो गलत था, अगेन मैं मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं गुण पे जा रहा हूँ। अगर वो गलत था, तो हम संविधान के प्रति समर्पित रह सकते हैं क्या? एक गलत कानून के प्रति समर्पित रह सकते हैं? तो हमारा समर्पण किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं। हमारा समर्पण किसी भी संविधान के प्रति के साथ भी नहीं। हमारा समर्पण शास्त्रों के साथ होना चाहिए, जो कभी नहीं बदला। 5000 साल पहले भी यही ज्ञान था। 5000 साल भी यही बाद भी यही ज्ञान है। उस समय भी ये परफेक्ट था। उस समय भी ये एकदम सही था। आज भी ये एकदम सही। आज भी एकदम सही। लोग है ना बोले प्रभु जी देखिए ये तो सेक्युलर बात नहीं है, ये तो आप देखिए संविधान के विरुद्ध बोल रहा है। और पब्लिकली है ना ये सब बोलना बड़ा अच्छा लगता है। संविधान, संविधान की जय, हैं, भारत भारत की जय। अगर कोई ऐसा रूल आ जाए जो हमेशा रह जाएगा तो हम स्वीकार कर लेते हैं।
शाश्वत काल तक वो रूल रहेगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। हमारा जो शास्त्र है वो शाश्वत काल से है। और यही 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 शास्त्र है जो कि हम सभी को प्रेम में भर देता है। तो हम क्यों नहीं स्वीकारते? आप स्वीकारिए, आपको प्रेम में भर लेंगे आप भी प्रेम। सारी बुराइयों से मुक्त होंगे, सबको ही मुक्त होंगे, है ना? तो कृपया करके शास्त्र के प्रति समर्पित रहिए। बाकी है ना, इधर-उधर ये लोग, वो लोग, इन सब के प्रति समर्पण रह करके कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है? आज हैं, कल नहीं है, हैं? हम भी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। थोड़े दिनों का शरीर है, फिर चला जाएगा। हमारा जब शरीर चला जाएगा ना, शास्त्र यहीं रहेगा, तब भी यही पढ़ाई होगी। किसी को शुद्ध जानना होगा तो यही जानना पड़ेगा, तब भी यही रहेगा, तब भी नहीं बदलेगा, है ना? तो जो हमेशा रहता है उसको मानिए ना, और जो कभी परिवर्तित नहीं होता रहता उसको मानिए ना। जो शुद्ध गुणों में स्थित कराता है उसको मानिए ना। क्या फ़ायदा है ये सब टेम्परेरी चीज़ों को मानने से, हैं? ठीक है? तो कृपया करके समर्पण शुद्ध के प्रति कीजिए। हम लोग बोलते भी हैं, शुद्धता जहाँ समर्पण वहाँ, हैं? तो शुद्धता कहाँ पे? शास्त्रों के मत में, गुरु की वाणी में। प्लीज़ समझिए, गुरु कोई भी एक गुरु दूसरे गुरु से भी भिन्न नहीं होता। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चलिए, 2 बातें, गुरु की भिन्नता पे 2 बातें कर लेते हैं। पहला, गुरु शिष्य परंपरा में जो भी आ रहा है, पहले गुरु शिष्य परंपरा की बात करें, बाद में दूसरे पे जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में जो भी आ रहा है, वो एक गुरु कभी भी दूसरे गुरु से भिन्न नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर किसी से अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बात बताते हैं, वही भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, वही श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वही जगन्नाथ दास बाबा जी बताते हैं, सब कोई सेम ही बताते हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार प्रकटीकरण अलग-अलग, ठीक है? तो एक गुरु दूसरे गुरु से भिन्न नहीं होता, गुरु शिष्य परंपरा में। दूसरे गुरु शिष्य परंपरा में भी एक गुरु दूसरे गुरु से भिन्न नहीं होगा। उनके वक्तव्य, उनके इंस्ट्रक्शन एकदम अलग हो सकते हैं, एकदम डिफरेंट। एक हो सकता है ईस्ट चलो, एक हो सकता है वेस्ट चलो, एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। परंतु दोनों भिन्न नहीं होंगे, अगर दोनों सच में गुरु हैं तो। ये अलग गुरु शिष्य परंपरा से हैं, वो अलग गुरु शिष्य परंपरा से हैं। परंतु ये दोनों किसकी बात बोल रहे हैं? ये दोनों गुरु किसकी बात बोल रहे हैं? ये दोनों गुरु कृष्णा की बात बोल रहे हैं। ये दोनों गुरु अपना मत नहीं बता रहे। कोई भी गुरु अपना मत नहीं बता सकता। मेरे को ऐसा लगता है, नहीं, वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो अपने गुरु की वाणी बोले। वो अपने गुरु की वाणी बोले, कृष्णा की वाणी बोले। तो अगर 2 अलग-अलग गुरु शिष्य परंपरा भी आ रही है और दोनों एकदम अलग बातें बोल रहे हैं, परंतु दोनों गुरु हैं, तो दोनों कृष्णा की बात बोल रहे हैं। परंतु इस प्रकार से हमको नहीं करना चाहिए कि हम इनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। क्योंकि एक तो बोल रहा है ईस्ट जाओ, एक बोल रहा है वेस्ट जाओ, हम किसकी बात सुनेंगे? है ना? तो कृपया करके आप समर्पित होकर के अपने गुरु की वाणी सुनें और वो अपने गुरु शिष्य परंपरा की वाणी बताएँगे। है ना? आप जिस भी गुरु के प्रति समर्पित हैं, उस गुरु की वाणी सुने और वो अपने गुरु शिष्य परंपरा की वाणी बताएँगे। आप उन गुरु शिष्य परंपरा की वाणी सुनते रहिए, उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करते रहिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई अपना खुद का कॉपीराइट नहीं बना सकता। ये तो मेरा ज्ञान है। अगर कोई सच में गुरु शिष्य परंपरा में हो, कोई ये नहीं बोल सकता ये तो मेरा है। ये गुरु का ही दिया हुआ है। खुद का कुछ नहीं होता। तो शिष्य का ज्ञान भी शिष्य का नहीं होता, वो भी गुरु का होता है। एक गुरु का ज्ञान भी उसके गुरु का ही दिया हुआ होता है। खुद का कुछ नहीं होता, खुद का कुछ नहीं होता।
ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी, वेरी क्लियर और इसीलिए हम सबको अपना-अपना मत नहीं रखना चाहिए। अ, और यही क्या होता है, हम लोग अपना-अपना सभी का मत शास्त्रों के मत में न्योछावर कर दें। हमको तो ऐसा लगता है, हमको वैसा लगता है, हम ऐसा सोचते हैं, हम वैसा बोलते शास्त्र क्या बोले हैं? गुरु ने क्या बोला है? तो उस अनुसार चलेंगे तो फिर अपना-अपना मत खत्म हो जाएगा, अपना-अपना मत खत्म हो जाएगा तो कृष्णा की वाणी के अनुसार सब कोई कार्य करेंगे। जब कृष्णा की वाणी के अनुसार कार्य करेंगे, तो कभी भी ये जो फाइट होता है ना, मैं जीतूँ या तू जीते, नहीं होगा। हम सब जीतेंगे क्योंकि कृष्णा जीतेंगे। अगर हमको खुद की जीतने का हृदय होगा कि हम किसी प्रकार से जीते हैं, तो हम हमेशा हारेंगे। आर वी ऑल गेटिंग इट? अगर हमारा बस यही हृदय है कि हम जीत जाएँ, हम हारेंगे। अगर हमारा ये हृदय हो जाए, गुरु जीत जाए, तो हम हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। ठीक है? तो गुरु को जीतने दीजिए, शास्त्रों को जीतने दीजिए, जीवन सार्थक हो जाएगा, है ना? अपने मत जीतने का कोशिश कीजिए, है ना? कोई भी नहीं, ठीक है? हाँ, है ना? गुरु जीत जाएँगे तो सब सही हो जाएगा, कृष्णा जीत जाएँगे सब सही हो जाएगा, है ना? इसीलिए बोलते हैं कृष्णा की सेवा कीजिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। हम लोग यही तो करते हैं ना, भौतिक जगत में यही तो करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। यही तो गड़बड़ है ना? यही गड़बड़ करते हैं ना। हमको लगता है हम हमारे साथ तो ये होना चाहिए। हमको ऐसा लगता है ना, यही तो गड़बड़ है। हमको यही तो देखना चाहिए भगवान की प्रसन्नता किसमें है। भगवान इसमें खुश हो जाएँगे, तो वो कर लेते हैं। अगर कोई भी ये कर ले, तो विश्व में द्वेष होगा ही नहीं। विश्व में द्वेष क्यों है? क्योंकि लोग भगवान की कही बातों को नहीं मानते हैं और कोई कारण नहीं, और कोई कारण नहीं। पूरे विश्व में द्वेष होने का मात्र एक कारण, दूसरा कोई कारण नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरे विश्व में द्वेष होने का मात्र एक कारण, वो भगवान की बातों को नहीं मानते। गुरु का कार्य यही है, वो भगवान की बातों को जन सामान्य तक पहुँचाए। गुरु का कार्य यही है। अपने अपने मतों को नहीं पहुँचाए। हमको ऐसा लगता है नहीं पहुँचाए। भगवान की कही बात है। जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाएँगे, वो सब तक पहुँचा दें। फिर सब कोई खुश, है ना? चलिए समझने के प्रयास को और आगे बढ़ाएँ। आई नो बहुत सारा टाइम ले लिया। आई होप आप लोगों को एकदम क्लैरिटी आई हो, है ना? कोई किसी प्रकार का अ, यस आप लोग सच-सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। सच में क्लैरिटी आई? आज का क्लास सुनने के बाद, इतना देर से समझने के बाद, दिमाग में क्लैरिटी आई किस प्रकार से अब देखिए क्या होता है ना, शास्त्र आप बहुत जान लें, परंतु आप समर्पण ना करें, आप सही को नहीं जानें, सही का पालन नहीं करें, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएँगे। शास्त्र में तो बहुत रट लिया, परंतु उसका पालन ही नहीं किया, हैं? प्लीज़ समझिए, ना तो भगवद गीता, ना श्रीमद् भागवतम, ना चैतन्य चरितमृत, ना शुद्ध भक्तों के शब्द, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज है। ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये सब हमारा जीवन परिवर्तित करने के लिए। पालन कीजिए, जीवन परिवर्तित कीजिए। यस, बाकी लोगों को अनुभव हुआ, नहीं हुआ? बस 4 लोगों को, हैं? अनुभव हुआ? नहीं हुआ? हुँ? हरे कृष्णा। सच-सच बताइए, आज का क्लास में अभी तक जो बात हुई, बहुत-बहुत क्लैरिटी आई? नहीं आई? जिसको नहीं भी आई होगी, एक-एक बात बार-बार पूछिएगा। मेरे को कोई कष्ट नहीं है, बारंबार पूछिए, ठीक है? डरना, संकोच नहीं करना है। दृढ़ता से, एकदम दृढ़ता से भगवत भक्ति के पथ पे चलना है, ठीक है? चलिए, जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। अनुवाद। नेत्रों में अश्रु भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने आदि से राजा महाराज पृथु न तो ठीक से भगवान को देख सके और न भगवान को संबोधित करके कुछ बोल सके। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे। हरे कृष्णा, तात्पर्य। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पहले मेरे को एक बात बताइए, भगवान राजा पृथु भी भगवान है और विष्णु भी भगवान आ गए तो अ अब वो रो रहे हैं, दुखी मतलब भाव विभोर हो रहे हैं, दुखी नहीं, भाव विभोर हो रहे हैं। तो
भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़ कर के खड़े हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान भगवान को देख कर के हाथ जोड़ कर के खड़े हो जाएँ, ऐसा कोई पास टाइम आप लोगों को पता है? थोड़ा बहुत? कुछ-कुछ? भगवान अपने ही को देख कर के बहुत आश्चर्यचकित हो जाएँ। हाँ, अब थोड़ा और अच्छे से पूछा है। इस पे थोड़ा गौर गौर कीजिएगा। भगवान अपने आप को ही देख कर के आश्चर्यचकित हो जाएँ। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, है ना? हुँ, तो एक्चुअली में क्या है, कृष्णा अपना ही पास टाइम देख कर के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? हाँ, यहाँ पे भी अपने आप को देख कर के ही प्रसन्न हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी हुआ है। बिल्कुल प्रभु जी, प्लीज़। हरे कृष्ण। तात्पर्य: जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है, उसी प्रकार इस श्लोक में राजा पृथु को भगवान का शक्त्यावेश अवतार होने के कारण आदि राजः अर्थात मूल या आदर्श राजा कहा गया है। महान भक्त होने के साथ ही वे परम वीर थे, जिसने अपने राज्य के समस्त दुष्टों पर विजय पा ली थी। वे लड़ने में स्वर्ग के राजा इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें पुण्य कर्मों तथा भगवान की भक्ति में लगाए रखा। उन्होंने सभी प्रकार की विपत्तियों में प्रजा को शरण प्रदान किए बिना एक पाई भी कर के रूप में वसूल नहीं की। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है ईश्वर विहीन होना और इस प्रकार पापी बन जाना। यदि राज्य का प्रधान या राजा प्रजा को अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा द्युत कीड़ा की छूट देता है, तो राजा उसके लिए उत्तरदायी होता है और प्रजा के पापों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि वह प्रजा पे अनावश्यक रूप से कर लगाता है। शासक के लिए ये इतने सारे नियम हैं, और चूंकि राजा पृथु ने इन सभी नियमों का पालन किया, इसलिए उन्हें आदि राजः कहा गया है। महाराज पृथु जैसा उत्तरदायी राजा प्रथम कोटि का शुद्ध भक्त भी हो सकता है। महाराज पृथु जैसे उत्तरदायी राजा भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। प्रथम श्रेणी के राजा पृथु के आचरण में हम स्पष्ट देखते हैं कि किस प्रकार वे भीतर तथा बाहर से शुद्ध भक्ति में भाव विभोर हो गए थे। आज ही हमने बंबई के समाचार पत्र में पढ़ा कि सरकार मद्य अर्थात मदिरा निषेध कानून को वापस लेने जा रही है। गांधी जी के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय से ही बंबई में मद्यपान की छूट नहीं थी, किंतु दुर्भाग्यवश नागरिक इतने चालाक हैं कि उन्होंने अवैध मदिरा बनाना बढ़ा दिया है और मदिरा दुकानों में खुले रूप में न बिक कर सार्वजनिक शौचालयों तथा अन्य ऐसे ही कुत्सित स्थानों में बिकती है। इस प्रकार की तस्करी को न रोक पाने के कारण सरकार ने सस्ते मूल्य पर मदिरा की पूर्ति करने का निश्चय किया है, जिससे लोग सार्वजनिक शौचालयों की अपेक्षा सरकार से मदिरा खरीदें। सरकार नागरिकों के हृदय को पापमय जीवन में लिप्त होने से रोकने में विफल रही। अतः राजकोष को भरने के लिए और कर की क्षति न हो, इस उद्देश्य से सरकार ने जनता के लिए कम मूल्य पर मदिरा बनाने का निश्चय किया है। इस प्रकार की सरकार पापमय जीवन के फलों को अर्थात युद्ध, अकाल, भूकंप तथा अन्य विपदाओं को रोक नहीं सकती। प्रकृति का नियम है कि जब ईश्वर के नियमों में त्रुटियां होने लगती है, अर्थात जिसे भगवत गीता में धर्मस्य ग्लानिः कहा गया है, तो उस समय युद्ध के अचानक छिड़ जाने के रूप में कठोर दंड मिलता है। हमने हाल ही में भारत तथा पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। एक पखवाड़े के भीतर ही जन धन की अपार क्षति हुई और संपूर्ण संसार में हलचल मच गई थी। पापमय जीवन का यही परिणाम है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आंश कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य लोगों को शुद्ध और पूर्ण बनाना है। यदि हम कृष्ण चेतना के फलस्वरूप आंशिक रूप में भी शुद्ध हो सके, जैसा कि भागवत में कहा गया है, नष्ट प्रायश्य भद्रेषु, तो काम वासना, लालच, भौतिक रोग कम हो जाएं। यह
श्रीमद् भागवत अथवा कृष्ण चेतना के संदेश को प्रसारित करने से ही संभव है। बड़े-बड़े औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने सुरक्षा कोष में हजारों रुपए दिए हैं, जो बारूद के रूप में धन को भस्म कर रहा है। किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यदि उनसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति के लिए धन मांगा जाता है, तो वे आनाकानी करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में संसार में समय-समय पर उथल-पुथल तथा युद्ध आरंभ होते रहेंगे, जो कृष्ण भावना भावित न होने का परिणाम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसको एक बार दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं और सेम चीज़ शास्त्रों में देखिए क्या होता है। जो शास्त्र होते हैं ना, उसको इधर से देखें, उधर से देखें, उधर से देखें, उधर से देखें, सबसे एक ही तरफ का ज्ञान मिलता है। हाँ, दिखाई नहीं देता, वो अलग बात है, परंतु अगर दिखाई देते, तो वही चीज़ आपको कहीं और से भी दिख जाएगी। चलिए, आप लोगों को याद होगा गाय, है ना? यहीं पास टाइम में गाय, है ना? भूदेवी, है ना? भूदेवी सारा अ जो भी खाद्य पदार्थ था, वो प्रदान करना बंद कर दी थी। क्यों बंद कर दी थी? क्योंकि लोग धार्मिक कार्य नहीं कर रहे थे। राजा का कर्तव्य है कि लोग धार्मिक कार्य करें, परंतु आजकल देखा क्या जा रहा है? शिला प्रभुपाद ने भी बताया और आज तो और ज़्यादा, आज तो मदिराशाला हर हर जगह बनने लग गया है ना? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आ जाए, है ना? लोग गलत कार्य करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? सरकारों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसीलिए मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, मेरे को डेमोक्रेसी से कोई प्रेम नहीं है। मेरे को उससे प्रेम है जो शास्त्र बोलता है। शास्त्र में देखिए क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, एकदम क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, साफ-साफ बोला हुआ है। वही तो इन फैक्ट मालूम है क्या? ऑनेस्ट ये क्या? ये रियलिटी है। शिल प्रभुपाद है ना पहले देखिए क्या होता है, हम लोगों को हमेशा किसी न किसी का समर्थन तो करना ही होता है। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे थे। जब आप कृष्णा भावनामृत आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, शिल प्रभुपाद की बातों का समर्थन नहीं कर रहे थे, तब भी आप किसी का समर्थन कर रहे थे, आप याद कीजिए। आप किसी न किसी का समर्थन कर रहे थे। तो शिल प्रभुपाद भी जब अपने आध्यात्मिक गुरु से नहीं मिले, तब तक वो गांधी जी का मूवमेंट का समर्थन कर रहे थे। परंतु वही गांधी जी को फिर बाद में उन्होंने लेटर लिख कर के समझाया भी और ये भी चेताया कि जिस तरीके से निक्सन को गोली मार के हत्या कर दी गई, ये आपका भी हो सकता है। वो लेटर में लिखा हुआ है, पढ़ा, है ना? शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं, साफ-साफ बता रहे हैं, परंतु क्या है, पावर के नशे में लोग स्वीकारना बंद कर देते हैं, ठीक है? तो अ, आप सोचिए शिला प्रभुपाद भी पहले रिक्वेस्ट करते थे, समर्थन करते थे, सभी को बताते थे, परंतु लोग स्वीकारते नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर कोई भी डेमोक्रेसी ये एक व्यवस्था है। हम ऐसा नहीं बोलते कि ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, परंतु ये व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। कोई ऐसा बोले कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, एकदम गलत बात है। जैसे टेम्परेरी अरेंजमेंट है। और कोई ना कोई व्यवस्था हर बार होनी ही चाहिए, ठीक है? जैसे आज ही के दिन में बांग्लादेश में केस चल रहा था कि एक धार्मिक संगठन को बैन कर देने का। अब देखिए वहाँ पे कुव्यवस्था चल रही है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, परंतु एक व्यवस्था होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अनार्की को क्या बोले? बिना व्यवस्था के होने से बहुत अच्छा है एक कुव्यवस्था रहे। तो वहाँ पे भी क्या जजमेंट का क्वालिटी पे अ, डिस्कशन हुआ। कोर्ट के केस के क्वालिटी पे डिस्कशन हुआ और कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इसको बैन नहीं करेंगे। हम नहीं बैन करेंगे, व्हिच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। परंतु एक व्यवस्था कहीं कैसी भी होनी चाहिए। डेफिनिटली अच्छी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर अच्छी व्यवस्था नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, खराब व्यवस्था होनी चाहिए पर व्यवस्था तो होनी चाहिए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी अच्छी व्यवस्था है गिवन द एनवायरनमेंट।
आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें डेमोक्रेसी एक अच्छी व्यवस्था बोली जा सकती है। परंतु ऐसा सोच लें डेमोक्रेसी ही सब कुछ है और डेमोक्रेसी के प्रति हम समर्पित हैं। आई लव इंडियन डेमोक्रेसी, बेवकूफ़ी। आई लव यूएस डेमोक्रेसी, बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी। ठीक है? हम लोग विकास, विकास, विकास की बातें करते हैं। विकास एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता। इस जगत में जिसको भी हम विकास बोलते हैं, वो एक्चुअली में इस जगत में, है ना? आध्यात्मिक विकास अलग बात है, परंतु इस जगत में जिसको विकास बोलते हैं, वो एक्चुअली में विनाश होता है। कोई भी जो मशीन होती है, फैक्ट्री होती है, उसमें एक दाना अन्न का नहीं उत्पन्न होता। यू वुड बी शॉक्ड, आई नो, ये फैक्ट है, परंतु एक भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का भी हाउ शुड आई से? बिजली का फ्रॉम नथिंग, कहीं पे एनर्जी नहीं है, कहीं पे एनर्जी नहीं है मतलब कहीं पे ऊर्जा नहीं है, वहाँ से बिजली का उत्पादन नहीं होता। बिजली का बस एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाएगा, कोल से बन जाएगा, अलग-अलग चीज़ों से बन जाएगा। पर ऐसा नहीं है, कुछ नहीं से बिजली बना देंगे। मतलब प्रकृति में पहले से संसाधन प्रदान किए गए हैं, उसी से आप बिजली बना सकते हैं। कोई भी मानव निर्मित बिजली नहीं हो सकती। मानव बस उसी का उपयोग कर सकता है। फैक्ट्री में भी जो कुछ भी बनता है, तो क्या बनता है? फैक्ट्री में बस उतना ही बनता है, जो भगवान ने पहले से प्रदान किया है। भगवान ने प्रदान कर दिया है, उसी को ट्रांसफ़ॉर्म करके आप दे दे रहे हो, कुछ बना नहीं रहे हो। तो ये कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना है, परंतु हम इसी को प्रोडक्शन जानते हैं, इसी को विकास जानते हैं, हैं? नई-नई ज़रूरतें बन जाती हैं। ज़रूरतों का कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु नई-नई ज़रूरतें बन जाती हैं, ठीक है? तो ये कोई ज़रूरतें नहीं है, ये कोई आनंद नहीं है, ये कोई सफलता नहीं है, ये बस और बस विनाश के रास्ते हम सभी जा रहे हैं, है ना? और जब-जब हम यहाँ पे देखिए एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, क्या? प्रकृति का नियम है, जब ईश्वर की नियमों में त्रुटियाँ होने लगती हैं, नियमों में त्रुटियाँ होने लगती हैं मतलब जब-जब ईश्वर के नियमों को नहीं मानते, जिसे भगवद गीता में धर्मस्य ग्लानि, धर्म की ग्लानि कहा गया है, तो उस समय युद्ध के अचानक छिड़ जाने के रूप में कठोर दंड मिलता है। तो कुछ ना कुछ युद्ध हो जाएगा, आपातकाल हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार का बुरा व्यवस्था हो जाएगा। जब बुरा व्यवस्था होगा, तो पॉपुलेशन वाइप ऑफ हो जाएगी, पॉपुलेशन मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो जब-जब धर्म की ग्लानि होती है, ऐसा होता है, ठीक है? और सरकारों को तो बस आर्थिक लाभ हो जाए, उसके लिए राजकोष भर जाए, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, सिद्धांतों का पालन करते नहीं हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे धर्म की ग्लानि होती ही रहती है, ठीक है? और अ, लोग ईश्वर विहीन रहना चाहते हैं। आजकल के राजा अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्यों, धृत क्रीड़ा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और प्लीज़ समझिए, ऐसे राजा भी ऐसे पाप कर्मों से बचेंगे नहीं, उनको फल भोगना पड़ेगा। प्रजा तो लुटेगी ही लुटेगी, राजा भी लुटेगा, ठीक है? तो चाहे वो राजा हो, चाहे वो गुरु हो, उनका दायित्व है कि प्रजा को और शिष्य को सही रास्ते ले जाएँ। अगर नहीं ले जा रहे हैं, तो पाप कर्म के वो भी भागी होंगे, ठीक है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इसी बात पे अब जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें। ओके, नो न्यू हैंड रेज़। हुँ, तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 140 Vaishnava Vrinda की जय जय His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चेतामृत की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करते रहिए चैंट करते रहिए कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए जिनकिनी की जो कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछिए और प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट और है और मैं ये बार बार बोलता नहीं हूँ और अगर बोलने का आप लोगों को लगे कि नहीं बोलना चाहिए तो मैं बोल भी दूंगा जिन किन्हों को कुछ भी क्लास में बात बोली गई है, आपको शास्त्र का रेफ़रेंस चाहिए, बिल्कुल बोल दिया कीजिए शास्त्र का रेफ़रेंस बता दीजिए, है ना? और रेफ़रेंस भी निकालने का कोशिश करेंगे, है ना? बहुत बार क्या होता है वर्बेटिम शास्त्रों का रेफ़रेंस निकाल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है ना? थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद किसी हृदय से बोल रहे हैं, समय काल परिस्थिति थोड़ा-सा बदल गया है, अब उस हृदय से बात करना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है, ठीक है? तो वो है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है, परंतु सामान्यतया रेफ़रेंस निकालना बड़ा आसान होगा, ठीक है? तो अगर किसी को रेफ़रेंस भी चाहिए होता है, तो बोल दिया कीजिए, ठीक है, थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा उधर मिल जाएगा अगर ऐसा हुँ, यस, यस, हरे कृष्ण। पूछिए, जिन किन्हीं को कोई भी जिज्ञासा है, कहीं से भी, कुछ भी, यस। देखना है वो आर्टिकल हैं? यस, देखना है? ओके, सो एक तो आर्टिकल आपको ये दिखा दे रहा है। अ, ये दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है? चारू चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ said the monk has been removed from all position of the organization. मतलब वो कष्ट में फंस गए, हम उनको निकाल दिया, वेरी गुड। और कुछ तो ऐसा मैंने कहीं पे ऐसा भी रिपोर्ट पढ़ा है कि शायद उन्होंने बोला है थोड़े दिन पहले ही निकाल दिया है। अगर निकाल भी दिया हो, अगर निकाल भी दिया हो, तो इज़ दिस द टाइम कि आप पब्लिकली आकर के उसको क्रिटिसाइज़ करोगे और बोलोगे कि हमने निकाल दी? हाँ। ISKCON Bangladesh distanced itself from the monk on Thursday, saying actions are not representative of the religious body. आप किसी एक बात का प्रतिकार कर दीजिए कि हाँ, ठीक है, झंडा लगाया, वो मेरे को स्वीकार्य नहीं है। हुँ, है ना? झंडा लगाया वो ठीक नहीं है। वो थोड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने। झंडा लगाया वो ठीक नहीं किया। कानून है ना, कानून का पालन कर लेना चाहिए था। सॉरी, ये गलत कर दिया। बाकी सब ठीक था, ठीक है। इट वाज़ कंप्लीटली
बट नहीं, और बस यही नहीं है, मतलब उम, अगर अगर आप देखेंगे तो बहुत मैच्योर्ड रिएक्शन वो डिवोटी का है, और पता नहीं मैं देख पाऊँ, अगर दिख जाए तो मैं शेयर कर दूँ। उनका बहुत ही मैच्योर्ड रिएक्शन, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड रिएक्शन है। वो बोलते हैं कि अ अ, उनका कोई रिएक्शन बताएगा? कोई न्यूज़ चैनल को अ अ, एड्रेस करते हुए अ, एड्रेस करते हुए बोले हैं। जबकि ये देखिए, हाउ अनफॉर्च्यूनेट दिस इज़। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोल रहे हैं इंडिया कंडेम्न्ड चिन्मय कृष्णदास अरेस्ट, ठीक है। इंडिया ऑन ट्यूसडे कंडेम्न्ड द अरेस्ट ऑफ चिन्मय। और ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? अ, दिस इज़ एमईए स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो सपोर्ट कर रहा है, परंतु सोसाइटी वाले लोग बोल रहे हैं कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। वो अपना कुछ कर रहे थे, उनको करने दीजिए। ठीक है। हाँ, है ना? सो आई डोंट नो। और अगर किसी को मिले तो स्टेटमेंट चैट में लिख दीजिए, ठीक है? तो उनका बहुत ही मेजर्ड स्टेटमेंट है, बहुत ही शांति। उन्होंने बोला कोई आतंक-वातंक मत फैलाइए, ये हमारा देश है, बांग्लादेश हमारा देश है, ठीक है? आप यहाँ पे आतंक मत फैलाइए, आप कोई वैंडलाइज़ मत कीजिए प्रॉपर्टी, है ना? शांत प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट भी करना है। येस, ओके, आई होप दिख रहा हो, लोग नहीं खड़े होते हैं, जबकि भक्त इतना कार्य कर रहा है, बट लोग नहीं खड़े। फिर तो ऐसा लगेगा प्रभु जी, हमें अपने गुरु में श्रद्धा नहीं है, उनकी वाणी में भरोसा नहीं है। मतलब कब लगेगा? कब लगेगा? कब लगेगा? लगेगा से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको श्रद्धा है तो है, नहीं है तो नहीं है। बोलने और करने से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मालूम है क्या? जैसे अगर एक माँ, अब ये सब कोई अनुभव कर सकता है। एक पिता हो वो भी अनुभव कर सकता है। सपोज़ करें एक बार है अ अ, पिता अपना ऑफ़िस के काम में बिज़ी है, माँ अपना घर के काम में बिज़ी है, बच्चा रो रहा है, ठीक है? तो आप बोले अ, पिता ने बोल दिया मेरा ऑफ़िस का काम है, माता बोल दी घर का काम है, और वो अपना काम करने में लग गया। माता अपना काम, पिता अपना काम करने में लग गया। बच्चा रो रहा था। बोले प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरे को काम है, आधा घंटा बाद मैं आ रहा हूँ। 4 दिन बाद फिर से वैसे ही हुआ। फिर से बच्चा वही रो रहा था, माता-पिता फिर से वैसे ही किए। 10 दिन बाद फिर से वैसे ही हुआ। एक बात बताइए, अगली बार बच्चा रोएगा, तो वो सोचेगा क्या कि माँ मदद के लिए आएँगी या पिता मदद के लिए आएँगे? सोचेगा? हैं? सोचेगा? आएँगे? हैं? ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा दिल, हमारा हृदय गुरु की वाणी के लिए नहीं धड़कता है, गुरु की वाणी के लिए नहीं धड़कता, उनके इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं धड़कता है, मालूम है क्या होगा? एक बार तुम किसी तरीके से रेफ़रेंस माँगने पर प्रभु जी अ, नहीं अ, ये बात सही है। एक समर्पित भक्त को इनफैक्ट मैं अभी उसका भी रेफ़रेंस दे देता हूँ। अ, पहले मैं वो बता रहा था, कुछ और बता रहा था वो जान लीजिए, कि अगर कोई एक बार गुरु की वाणी पे खड़ा नहीं हो रहा है, दूसरी बार नहीं हो रहा है, तीसरी बार नहीं हो रहा है, तो चौथी बार हमारा हृदय भी कर जाएगा, अरे ठीक है जो हो रहा है होने दो, गुरु देख लेंगे, गुरु देख लेंगे। अरे सच में वो मेरे से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उनको क्या समझाना, उनको क्या सपोर्ट करना है? वो खुद ही पावर्ड है। शिला प्रभुपाद हैं, कृष्णा, श्रीमती राधा रानी महारानी सब एम्पावर किए हुए हैं, ठीक है? तो अगर हम गुरु के साथ खड़े नहीं होते हैं ना, तो गुरु का तो कुछ अहित नहीं होगा।
हमारा डेफ़िनिटली अहित हो जाएगा। हमारा जो लक्ष्य था भगवत प्रेम पाने का, वो पहुँचेगा ही नहीं ना, क्योंकि हम तो खड़े ही नहीं रहना चाहते, ठीक है। सॉरी कल बहुत बार शब्द यूज़ किया और मेरे को बहुत कड़वा शब्द लगता है और मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ। प्लीज़ कोई हर्ट मत होइएगा उस शब्द से, स्पाइनलेस। मेरे को बहुत बहुत ही बुरा लगता है वो शब्द, परंतु ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। तो एक्चुअली में देखिए क्या है। शिष्य कभी भी गुरु से कोई भी बात पूछे, अगर गुरु से पूछ रहा है, तो वो जिज्ञासावश पूछ सकता है। वो क्वेश्चन करने के लिए नहीं पूछेगा, क्वेश्चन करने के लिए नहीं, है ना? हम ये जिज्ञासा कर सकते हैं, क्या श्रील प्रभुपाद ने इस बात पे और कुछ भी बात बोली है क्या? इससे रिलेटेड और कुछ भी बात बोली है ना? उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, उन बातों को समझने के लिए वो जिज्ञासा कर सकता है। परंतु मैं बस आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ करें, आपको श्रील प्रभुपाद की कोई बात पे श्रद्धा नहीं है, ठीक है? श्रद्धा नहीं है और आप उनके गुरु के पास जाते हैं, क्या? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बुक खोल करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? हाँ, यही मैं बता रहा था। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बुक खोल करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद पे जिस बात पे आपको श्रद्धा नहीं थी, वहाँ पे आपको उसका रेफ़रेंस मिल जाता है, ठीक है? और आपको क्या समझ में आता है? आपको समझ में आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ठीक उल्टी बात बोली। मालूम है क्या? ऐसे सिचुएशन में आप तो मूर्ख बन जाइएगा, परंतु मालूम है सिचुएशन एकदम उल्टा होगा। सिचुएशन ये होगा, श्रील प्रभुपाद ने एक बार लोअर प्रिंसिपल बोला होगा, एक बार हायर प्रिंसिपल बोला होगा, आपने लोअर प्रिंसिपल का रेफरेंस दिखा, आपने हायर प्रिंसिपल का रेफरेंस मिल गया, वहाँ पे उच्च सिद्धांत का रेफरेंस मिल गया और आप वो रेफरेंस ढूँढ करके सोच रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने गलत बात बोली। हायर रेफरेंस के लिए भी उन्होंने कोई बात बोली थी और हो सकता है वो नहीं बोले हों, हायर प्रिंसिपल के लिए नहीं बोले हों। ज़रूरी थोड़ी ना हर बार हर सारी बातें बोल ही देंगे, हर समय बोल देंगे और हर बार उसी वाणी में बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। नीचे वाले सिद्धांत को ही बता करके छोड़ दिया। पब्लिक वैसा था, समय काल परिस्थिति के अनुसार बात करना है, मूर्ख लोग के सामने बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ऊँची बात नहीं की, नहीं की। तो जब हम गुरु को जाकर के क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं ना, तो हम खुद ही डिफीट हो जाएँगे, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से जानने का कोशिश करेंगे। और आपकी बुद्धि है ना, आपकी बुद्धि हायर लेवल, लोअर लेवल, किस कॉन्टेक्स्ट में, कैसे, आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? आप समझ जाइएगा क्या? तो हम बस इतना ही जान सकते हैं, उस विषय पे गुरु ने और क्या बोला है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने और क्या बोला है। अगर वो बात हमको समझ में आ जाए तो इट्स गुड और अगर नहीं समझ में आए तब भी हमको गुरु की बात को स्वीकारना है। अगर गुरु हैं तो। और गुरु नहीं है तब तो आप जाकर के आराम से ढूँढते रहिए। तो फिर देखिए क्या होगा, अगर गुरु नहीं है ना, तो बाकी सारी परिस्थिति इस प्रकार से बनेगी कि अंतिम में आपको गुरु रूप में स्वीकारना पड़ेगा। आप थक जाइएगा रेफरेंस ढूँढते-ढूँढते और सारी बातों को निकालते-निकालते, सारे शास्त्रों को खोलते-खोलते, कृष्णा की बातों को पढ़ते-पढ़ते। बहुत लोगों ने ना भगवत गीता 10 बार पढ़ी, समझ में नहीं आया। थक गए, श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता को समझाई गई। एक बार में समझ में आ गया। उसके बाद क्या किया? समर्पण कर दिया। ठीक है। जब थक गए तो फिर समझ में आ जाएगा यही सही है ना? प्रेम का रास्ता स्वीकार नहीं था, दर्द का रास्ता स्वीकार कर लिया। तो हम लोगों को रेफरेंस माँगना चाहिए, बिल्कुल माँगना चाहिए, परंतु चैलेंज करने के हृदय से नहीं। हम गुरु को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर गुरु है, चैलेंज नहीं कर सकते। गुरु का अर्थ है कि उसका रूलिंग स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। गुरु का अर्थ है कि फर्स्ट थिंग जो गुरु के लिए बोला जाता है, ओबीडियंस शिष्य के लिए। तो शिष्य को ओबीडिएंट बनना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं पहले डिसिप्लिन बनोगे, फिर डिसाइपल बनोगे। तो डिसिप्लिन बनना पड़ता है। शिष्य को स्वीकारना पड़ता है, ठीक है? और जब तक नहीं स्वीकार रहे हैं, आप गुरु मत स्वीकारिए। आप वैष्णव जानिए, बहुत अच्छे भक्त हैं, ऐसे जानिए, ठीक है? परंतु एक बार गुरु स्वीकार कर लिया, अब चैलेंज मत कीजिए। क्योंकि ये चैलेंज करने का हृदय है ना, कभी खत्म नहीं होगा। हम कृष्णा को अभी तक तो चैलेंज ही करना चाहते हैं।
कृष्णा को व्यवस्था को अभी तक तो चैलेंज ही करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं 16 राउंड चैंट कर ले। हम तो अभी तक चैलेंज ही करना चाहते हैं ना। नहीं 16 राउंड चैंट किए बिना नहीं कर सकते हैं क्या? कोई अगर 16 राउंड चैंट नहीं कर रहा होगा तो वो भक्ति नहीं कर रहा है क्या? हम नहीं करते हैं ये सब। अभी तक तो करना ही चाहते हैं ना, है ना? तो कृष्णा की व्यवस्था को चैलेंज करना चाहते हैं, ठीक है? तो गुरु को चैलेंज मत कीजिए। गुरु को चैलेंज कीजिएगा तो फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और ये मैं वही रेफरेंस बोल रहा था कि देखिए कितना मेजर्ड स्टेटमेंट दिया है चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी ने। ठीक है, हो सकता है, मैं ये बात स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, हो सकता है उनसे गलती हो गई हो और हो सकता है वो एक एक ना प्रेशर में आने के बाद या उनको इतना दर्द हुआ, इतना झेलना पड़ा है, ठीक है। मैं बता रहा था बांग्लादेश में हिंदुओं को जिसको हिंदू बोलते हैं, उनको पहले बहुत झेलना पड़ा है, आज तक भी बहुत झेलना पड़ता है। तो परंतु फिर भी देखिए कितना मेजर्ड स्टेटमेंट है, वो बोल रहे हैं, "वी आर नॉट अगेंस्ट द स्टेट एंड द गवर्नमेंट।" मैं यही स्टेटमेंट की बात कर रहा था। साफ-साफ बोल रहे हैं। हम स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है। हम इनके विरुद्ध नहीं है। वी आर सनातनी, आर वी द सनातनी आर पार्ट ऑफ द स्टेट। हम यहीं के हैं। हम सनातनी हैं, हम यहीं के हैं। हम अपना घर बता रहे हैं। इससे अच्छे से कोई क्या बात करेगा? वी विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट टू डिस्टैब्लिश द स्टेट एंड डिस्ट्रॉय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हम लोग कुछ भी नहीं ऐसा करेंगे जो राज्य को हार्म करे या अ, सभी को साथ में रहने से कष्ट दे। वी विल होल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे बाय कंट्रोलिंग आवर इमोशंस। हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे एंड टर्निंग देम इनटू स्ट्रेंथ। हम लोग अपने इमोशन को कंट्रोल रखते हुए उनको स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के रूप में यूज करेंगे। He was quoted as saying by the Daily Star newspaper, हिंदुस्तान टाइम्स। डेली स्टार न्यूज़पेपर वहाँ का कोई है और ये हिंदुस्तान टाइम्स का रेफरेंस था। इसी में था क्या? आई डोंट नो। जो भी, तो इनका बहुत ही मेजर्ड स्टेटमेंट था और मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनने कुछ भी गलत बोला है। हाँ, ठीक है, कभी सबको ही कर देते हैं। कितने पॉलिटिशियन क्या-क्या बोल दिए हैं, हैं? क्या-क्या हो गया उन पे? कितने पॉलिटिशियन ने क्या-क्या कर दिया है? क्या-क्या हो गया उस पे? ठीक है, तो गलतियाँ अगर हो भी गई हो, ठीक है, मान भी लिया, तो इस प्रकार से अपराधी की तरह और पूरा आतंकवादी बना दें या उनको जेल में डाल दें और ये कर दें, वो कर दें। उन पे धारा लग जानी चाहिए थी। हैं? लीगल लीगल रिकोर्स ही होना चाहिए था, परंतु इस प्रकार से उनको शोषण नहीं करना चाहिए। उनका उनका शोषण नहीं होना चाहिए। किसी का नहीं होना चाहिए। ये गलत है और इसी के लिए सारे देश खड़े हो रहे हैं। और सोसाइटी ठीक खड़ी नहीं हो रही है, एकदम गलत बात है। चाहे वो सोसाइटी के पहले भी पार्ट रहे हों, उनको खड़ा रहना चाहिए था। उनको इस प्रकार से डिसोन करना मेरी तरफ से, मेरी समझ में एकदम गलत है, एकदम गलत है। जब किसी पे कुछ पड़ा तो हम भाग लिए, ये गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज मेरे पार्ट नहीं होंगे, आज मेरे पार्ट नहीं होंगे। सोसाइटी बस ये आकर के बोले, ये काम इनने गलत किया था, बाकी वी स्टैंड बाय हिम, वी स्टैंड बाय हिम। वो गलत इंसान नहीं थे, इतना बोल देते। वो गलत इंसान नहीं थे, उनसे भावनाओं में आकर के कुछ गलती हो गई है और ठीक है, हम उनके साथ फिर भी खड़े होंगे। वो हमारे साथ नहीं है, पहले कभी हमारी बातें करते थे, ना अब सोसाइटी में नहीं है। अगर कोई ऐसा भी हो, क्या कष्ट है? यही तो बात है ना, साधु के साथ हम खड़े नहीं रहते। यही तो कल बात हो रही थी। कोई खड़ा ही नहीं रहना चाहता है, अपना-अपना बस ढपली बजाया, निकल लिया। नॉट डन, नॉट डन। एकदम गलत है, एकदम गलत है। ठीक है। यस, कहीं और की कोई बातें? हाँ। उसके लिए भी रेफ़रेंस चाहिए कि शिष्य को किस प्रकार से जिज्ञासा पूछनी चाहिए। उसके लिए भी बहुत सारी उसके लिए भी बहुत सारी रेफ़रेंस मेरे पास आई थी। मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने का। ओके।
1-2 मिनट रुकिए, ज़्यादा देर नहीं। हाँ, तो अ, मैंने ग्रुप पे भी बताया, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए, फिर एक बात हमेशा उठती है कि प्रभु जी देखिए अ अगर सपोज़ करें हम कोई जिज्ञासा पूछते हैं, तो उसका अर्थ तो ये हो जाएगा कि हम अपनी बात भी नहीं रखें क्योंकि आप तो बोलेंगे कि शिष्य को तो समर्पित होना चाहिए। अभी मैं वो रेफ़रेंस भी दूँगा। श्रीमद् भागवतम 1.7.19 है, ठीक है। तो एक बात ये उठती है कि फिर तो शिष्य कोई जिज्ञासा पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि उनका कोई मत अलग हो ही नहीं सकता गुरु से। देखिए, बिल्कुल पूछ सकता है। पूछ इसलिए सकता है कि शिष्य को ये स्वीकारना है, प्लीज़ समझिए, शिष्य को ये स्वीकारना है कि गुरु परफेक्ट है। फर्स्ट थिंग इज़ टू एक्सेप्ट गुरु इज़ परफेक्ट। स्वीकार कर लिया। अब उसको ये जानना है कि हम तो फिर भी यही सोचते हैं। हमको तो फिर भी यही लगता है। गुरु जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट तो है, पर हमको ये लगता है। हम इस गंदगी से, इस बुराई से, इस विचार से, इस तरीके के सोच से अब कैसे निकलें? दिस शुड बी द इंक्वायरी। ये इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो शास्त्र की वाणी बोल रहे हैं। शास्त्र की वाणी परफेक्ट है, तो गुरु ने जो बोला परफेक्ट है, परंतु हम फिर भी कुछ और सोच रहे हैं। हम फिर भी नहीं स्वीकारना चाह रहे हैं, तो जिज्ञासा होनी चाहिए ना। आप बोल तो रहे हैं कि सदैव कृष्णा का चिंतन करो, ठीक है? शास्त्र। आप बोल तो रहे हैं सदैव कृष्णा का चिंतन करो, बट हम तो भौतिक कार्य में लगे रहते हैं। फिर गुरु बताएँगे, आप जिसको भौतिक सोच रहे हैं, वो भौतिक नहीं है। सभी सभी कर्मों को कृष्णा के लिए लगा दीजिए, वो आध्यात्मिक कर्म हो जाएँगे। आर यू गेटिंग इट? तो शिष्य अपना मत बता सकता है, परंतु अपना मत सुधार के लिए बताएगा। ये नहीं बोलेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, शास्त्र जो बोल रहा है वो गलत है ना? हाँ, ठीक है, शुरुआती तौर में जब किसी को नहीं पता होता है, वो इस प्रकार से बोल सकता है। परंतु जब आगे बढ़ गया ना, भगवत भक्ति में आगे बढ़ गया, तब वो उसको ये सारी बातें, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1.7.19 अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ट्रांसलेट करूँ। You should never try to argue with your spiritual master. If you challenge the spiritual master, it means you are not sincerely trying to learn. A disciple's proper position is to submit himself to the spiritual master and ask question with humility, not to question his authority. You should never try to argue with your spiritual master. आपको अपने आध्यात्मिक गुरु से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए. If you challenge the spiritual master, that means you are not trying to learn sincerely, not sincerely trying to learn. अगर आप आध्यात्मिक गुरु को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अच्छे से सीखना नहीं चाहते ही नहीं। A disciple's proper position is to submit himself to the spiritual master and ask questions with humility, not to question his authority. एक शिष्य का सही आचरण यही है, सही जगह यही है कि वो सबमिट कर दे, समर्पण कर दे अपना आध्यात्मिक गुरु के सामने और क्वेश्चन पूछे, जिज्ञासा करे विथ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी को अब हिंदी में बता दीजिए क्या बोले? ह्यूमिलिटी के साथ, परंतु उसके ऑथोरिटी को क्वेश्चन ना करें, उसके पोज़ीशन को क्वेश्चन ना करें। आध्यात्मिक गुरु का पद क्या है, उसको क्वेश्चन करें। फिर से मैं एक बात बोल देता हूँ, मैं पर्सनली बहुत बार बोला, बहुत बार विनम्रता, हाँ। बहुत बार पर्सनली बोला, बहुत बार पब्लिकली बोल रहा हूँ, कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा मिक्स हो जा रहा है। आपको अगर श्रीराम खंडेलवाल से कोई प्रॉब्लम है, आप श्रीराम खंडेलवाल को चैलेंज करें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली में मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, आप श्रीराम खंडेलवाल को खराब भी बोल लो। परंतु अगर आप गुरु के पोज़ीशन को गलत बोल रहे हैं, आप समझिए बहुत गंभीर बात है। अगर गुरु के पोज़ीशन को गलत बोल रहे हैं और अगर मेरे को शिला प्रभुपाद का शिष्य जान लिया, तो आप कृष्णा को गलत बोल रहे हैं। आप मेरे को गलत नहीं बोल रहे हैं। आप सीधा-सीधा गुरु शिष्य परंपरा में ऊपर से ज्ञान आ रहा है ना, सीधा-सीधा कृष्णा को गलत बोल रहे हैं। या तो मैं श्रील प्रभुपाद की बातें नहीं बोलता और अगर श्रील प्रभुपाद की बात बोलता हूँ और अगर आपने मेरे को चैलेंज कर दिया, अगर आपने सोचा कि नहीं ये तो गड़बड़ है,
तो कृष्णा को चैलेंज करने वाली बात है ना? कोई फ़र्क नहीं है ना? तो इसलिए हम लोगों को सावधानी पूर्वक ही जिज्ञासा करनी चाहिए। कीजिए, कीजिए, मना नहीं कर रहे, परंतु समर्पण के साथ। ये नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। प्लीज़ समझिए, आपको जिज्ञासा करनी है, आपको अपना अहंकार को नहीं जिताना है। आपको अपने अहंकार को नहीं जिताना है ना? आपको अपनी बुद्धि को विनम्र बनाना है ना? आपको अपने अहंकार को उठाना नहीं है। जिज्ञासा 2 प्रकार से की जा सकती है। एक स्कूल में बहुत ही ओवर स्मार्ट बच्चा जो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, हर हर स्कूल में, हर हर क्लास में कहीं न कहीं होती है एक, जो टीचर को चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है ना? टीचर को मूर्ख बताने के लिए क्वेश्चन पूछता है ना? तो क्या वो सबमिट करना चाहता है क्या? वो सीखना चाहता है क्या? वो जानना चाहता है क्या? नहीं, वो जानना नहीं चाहता। और उसमें उसको क्या ह्यूमिलिटी आता है क्या? विनम्रता आती है, जब वो क्वेश्चन पूछता है? नहीं आती। जब समर्पण करता है तो विनम्रता आती है। सर, मेरे को नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ बता दीजिए। विनम्रता आती है? बिल्कुल आती है। तो विनम्रता से पूछिएगा, बिल्कुल सही है। और अगर आप चैलेंज करने की कोशिश कीजिएगा, आउटस्मार्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आउटस्मार्ट कीजिए ना कीजिए, जैसे ही आपने सोच लिया, वैसे ही अपना पतन स्टार्ट किया। जैसे ही आपने सोच लिया कि आज हम इनको बताते हैं, है ना? आप अपने अहंकार को जिताइएगा। इसीलिए बोलते हैं, जब गुरु हार गए, गुरु को आपने थोड़ा-सा भी आंशिक रूप से हारा हो जाए, आप निश्चित रूप से हार जाएँगे। गुरु जीत गए तो आप जीत जाएँगे, परंतु गुरु को हरा दिया, आप सबसे पहले हारे, है ना? अगर गुरु आध्यात्मिक है तो कभी नहीं हार सकते। गुरु शुद्ध हैं, कभी नहीं हार सकते। हार ही नहीं सकते। वो आपको लाख बार दिख जाएगा कि गुरु ने तो हम्बल पोज़ीशन ले लिया। गुरु बोले, "हाँ, हम तो मूर्ख हैं।" है ना? गुरु लाख बार बोल दें, पर वो हार नहीं सकते। कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं हार सकते। कृष्णा कभी नहीं हार सकते। परंतु लोगों के दृष्टिकोण के लिए बहुत बार ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो सत्य नहीं है। आई होप आई एक्सप्लेन्ड। ठीक है? एक एक और रेफरेंस ले लीजिए। ये लेक्चर है बॉम्बे 1975। When you question the guru with challenging or disrespecting attitude, you are indirectly questioning Krishna himself. जो मैं अभी बात बोल रहा था, एग्जैक्टली। When you question the guru with challenging or disrespectful attitude, you are indirectly questioning Krishna himself, as guru is his representative. So always approach the guru with respect and humility. Lecture, Bombay, 1975. ठीक है? तो आप जिज्ञासा कीजिए, परंतु वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो ह्यूमिलिटी होना चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए। अगर गुरु जानते हैं तो। अगर वैष्णव जानते हैं, तो रिस्पेक्ट रखिए, समर्पण नहीं चाहिए, समर्पण नहीं चाहिए। अगर वैष्णव जानते हैं, समर्पण नहीं चाहिए, है ना? थोड़ा-सा हम्बल रहिए, विनम्र रहिए, ठीक। इस तरीके से आप जिज्ञासा पूछ सकते हैं, है ना? समर्पित जो गुरु जानते हैं, उनको समर्पित तो रहना पड़ेगा, ठीक है? आई होप दीज़ रेफरेंसेस आर गुड इनफ। हाँ, ये काफ़ी है। और किन्हीं को और रेफरेंस चाहिए, और कुछ पूछना है, और कुछ जानना है, बिल्कुल जानिए, ठीक है? परंतु क्वेश्चनिंग एटीट्यूड से नहीं। वो देखिए, एक बात याद रखिएगा, हायर प्रिंसिपल, लोअर प्रिंसिपल। हमने बताया हायर प्रिंसिपल, आप शिल प्रपात का रेफरेंस ढूँढिएगा, लोअर प्रिंसिपल बता देंगे, आपको एकदम मिक्स मैच हो जाएगा। समझ में ही नहीं आएगा, ये क्या बोल रहे हैं? ये क्यों बोल रहे हैं? ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि दोनों अलग-अलग बात बोल रहे हैं। दोनों अलग-अलग परिस्थिति के लिए सेम बात बोल रहे हैं। एक कोई शुद्ध भक्त मिलेगा, जैसे अभी आप लोगों को इतना कुछ बता दिया, है ना? कि इस तरीके से ये कीजिए, इस तरीके से ये कीजिए, ऐसे मत कीजिएगा, वैसे मत कीजिए। कोई नया लोग आएगा, उसको ऐसे बोलेंगे क्या? कल भगवद गीता की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, मैं उनको ये बताऊँगा? बिल्कुल नहीं बताऊँगा। अरे, आपको जैसे पूछना है पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। है ना? क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछिए। जिज्ञासा भी नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन पूछना है, हाँ, पूछिए, पूछिए। आप समझिए, है ना? वहाँ पे लोअर प्रिंसिपल चल रहा है, यहाँ पे हायर प्रिंसिपल चल रहा है। आप देखेंगे कि ये तो अलग बोल रहे हैं, वो तो अलग बोल रहे हैं। है ना?
हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है? ओके, यस, ठीक है। और रेफरेंसेस चाहिए होंगे, पूछिएगा, ठीक है? डरिए मत, संकोच मत कीजिए और अ, घबराइए नहीं। बस एक बात जानिए, समर्पित हृदय के साथ, विनम्रता के साथ, है ना? क्योंकि अगर आपका हृदय गड़बड़ हुआ, तो कृष्णा प्राप्ति नहीं होगी। एक मैंने कोट पढ़ाया था और वो कोट मैं 5th को भेज रहा था, कल ही भेज दें क्या? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वो कोट आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? अभी 5 पीएम वाली क्लास में पढ़ाया था आई थिंक। हाँ, नहीं शायद अब हटा दिया। हाँ, कल ही भेज दें क्या? हाँ, एक कोट को प्रीपोन करके कल भेज देते हैं। भेज दें? श्री राम वाचा कल पढ़िए, ठीक है? लेट भेज रहे थे, कल भेज देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप गुरु के शब्दों के निकट हैं, अगर आप गुरु के शब्दों के निकट हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन के निकट हैं, तो आप कृष्णा के निकट हैं, है ना? गुरु के शब्दों के निकट हैं, कृष्णा के निकट हैं, बस इससे सिंपल किया, है ना? गुरु के शब्दों से दूर मत जाइए, इंस्ट्रक्शन से दूर मत जाइए, जीवन बड़ा आसान है। ठीक है? आंसर्ड एवरीथिंग? क्लैरिटी आई, जीवन में क्लैरिटी आई? जिनको जीवन में क्लैरिटी नहीं आई होगी, बारंबार मेरे से पूछिएगा। थोड़ा-सा भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, लग रहा हो कि ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, बार-बार पूछिए। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मेरे को भी नींद अच्छे से नहीं आई थी। बहुत ही खराब नींद आई और रात भर मैं ठीक नहीं था। मेरे को बस ये लग रहा था कि समर्पित हृदय के साथ आप लोगों को भक्ति करना चाहिए। ये ठीक नहीं है। परंतु जब अगला दिन हुआ, सबका समर्पण सामने आया और बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग समर्पित हृदय के साथ भगवत प्रेम को आस्वादन करने के लिए आगे बढ़ते चले जाएँ, और कुछ क्या चाहिए? और कुछ क्या चाहिए? है ना? बहुत, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेरी, वेरी हैप्पी, ठीक है? तो कल थोड़ा ठीक नहीं था बट आज बहुत खुश हूँ, है ना? सबको ही समर्पित हृदय के साथ ही भक्ति करते रहिए, है ना? बीच में कुछ लोगों से उम्मीदें थी कि वो लोग भी थोड़ा दुखी होएँ। कृष्णा को कष्ट होगा तो दुःख होना चाहिए, गुरु को कष्ट होगा तो दुःख होना चाहिए, होना चाहिए। अब वो एक्सप्रेस करे या ना करे पर दुःख होना चाहिए। अगर दुःख हो रहा है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए, है ना? तो अगर वो दुःख हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो थोड़ा वो बात का बुरा है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।